भट्टी जलाकर थोड़ा कमाता था। फुर्सत में बच्चों को युद्ध की कहानियां सुनाता। जीवन में खुश था। फिर भी मालिक वेतन देने में देरी करता था। बेटी और गैंगस्टर की बेटी ने कंपनी खोली। हालांकि वे अच्छे कपड़े पहनती थीं, पर हमेशा पैसे मांगने आती थीं। भट्टी कर्मी बेटी से बहुत प्यार करता था। हमेशा अपनी सारी बचत दे देता था, बस बेटी खुश रहे। खुद कष्ट झेलकर भी खुश रहता। बेटी के गर्भवती होने पर और खुश हुआ। वह जानता था बेटी रूसी से मिलती है। अगर शादी हो जाए तो बेटी याकूत होने से मुक्त हो जाएगी। फिर उसे भेदभाव नहीं झेलना पड़ेगा। लेकिन जो वे नहीं जानते थे, बेटी का प्रेमी गैंगस्टर का दाहिना हाथ था। वह बहुत बातें नहीं करता था। लाश लेकर भट्टी कर्मी के पास आया। वह एक चंचल व्यक्ति था। दिखावे में भट्टी कर्मी की बेटी से मिलता, छिपकर गैंगस्टर की बेटी से भी मिलता। गैंगस्टर की बेटी बहुत महत्वाकांक्षी थी। भट्टी कर्मी की बेटी के साथ बड़ी हुई, पर उससे जलती थी। जब पता चला नए जूते मिले हैं, तुरंत अपने पिता से भी मांग की। नए जूते पहनी षड्यंत्रकारी महिला खुशी खुशी बॉयलर मेकर की बेटी को दिखाने आई, पर दरवाजा खोलने वाला पसीने से तरबतर बाइसन था। बाइसन ने पाइपी स्पष्टीकरण नहीं दिया, बल्कि उदासीन चेहरे से दरवाजा बंद कर दिया। इससे षड्यंत्रकारी महिला दुखी हो गई और उसकी भावनाएं फिर से उबल पड़ी। वह सहन नहीं कर सकती कि कोई नीच याकूत उसका प्रेमी छीन ले। सब कुछ वापस पाने का निश्चय किया। वह बॉयलर मेकर की बेटी में दोष ढूंढने लगी। भले ही देर न हो, उसे डांटती थी। परवाह नहीं कि वह जल्दी उठकर कारखाने गई हो। जितना वह मेहनत करती, महिला उतनी ही असंतुलित होती। पिता से बॉयलर मेकर के रिश्ते की आलोचना करवाई। कहा वह सिर्फ बूढ़ा और बदसूरत बॉयलर मेकर है। उसे सोवियत वीरता पदक कैसे मिला, जबकि तुम्हारे पास कुछ नहीं है। काले मालिक ने बेटी को बॉयलर मेकर की वीरता बताई। कहा वह खुद युद्ध में नहीं गया, छोटा सैनिक था, इसलिए पदक न मिलना सामान्य था। पुरानी शान महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय नायक अब बॉयलर जलाता है और वह 10 गांवों का मशहूर काला मालिक बन गया। जब वांछित परिणाम नहीं मिला, महिला ने फिर बॉयलर मेकर की बेटी की बुराई की। कहा घास की दुकान हमने खोली थी, वह आधा पैसा क्यों लेती है, उसे कुछ काम भी नहीं करना पड़ता। काले मालिक ने कहा दुकान का विचार बेटी